रिकॉर्डिंग। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार स्मार्ट योगा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है अपथ्य आहार भाग 2। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए, अपथ्य आहार। अपथ्य आहार स्वामी स्वात्माराम जी ने अपनी हठ प्रदीपिका में बताया है कि उस आहार को कहते हैं जो मन के अनुकूल नहीं है, जो मन को प्रसन्नता नहीं पहुंचाता है और शीघ्र पचता नहीं है, कठोर होता है और पचने में समय लगता है। तो ऐसे और योग साधना में बाधा पहुंचाने का जो आहार कार्य करता है, उस आहार को अपथ्य आहार के अंतर्गत रखा है स्वामी स्वात्माराम जी ने। तो दोस्तों, हमने इससे पूर्व भाग 1 में कुछ आहारों को पढ़ा था और आज जो शेष आहार हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए, नमकीन, हरे साग, मद, मत्स्य, अजा, तिल, खरी, बेर, हींग, लहसुन, सरसों आदि जो आहार हैं, स्वामी स्वात्माराम जी ने इन सभी आहारों को अपथ्य आहार के अंतर्गत रखा है। तो अब हम धीरे धीरे इनको और थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। नंबर 1, नमकीन। यानी स्वामी स्वात्माराम जी बताते हैं कि योग साधक को अधिक नमक वाला जो आहार होता है उसको नहीं खाना चाहिए। अगर वह खाता है तो उसकी योग साधना में बाधा पहुंचेगी और वह योग साधना में सिद्धि प्राप्त शीघ्र नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो अधिक नमकीन वाला जो भोजन है उसको स्वामी स्वात्माराम जी ने अपथ्य आहार के अंतर्गत रखा है। नंबर 2, हरी साग। हरी साग मतलब जो हमारे खट्टे भाजी होती है, जो खट्टे साग होते हैं उनको बताया है। क्योंकि जब हम खटाई खाते हैं, खट्टे साग खाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर एसिड बनेगा, यानी तेजाब, यानी पित्त की मात्रा बढ़ेगी। और जब पित्त की मात्रा बढ़ेगी तो हमारा जो 3 दोष होते हैं शरीर में, वात पित्त कफ, तो जो पित्त दोष है वो अबैलेंस हो जाएगा। जब वो अबैलेंस हो जाएगा तो हम योग साधना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे व्यवधान होगा। और जब व्यवधान पड़ेगा तो जिसके कारण स्वामी स्वात्माराम जी ने जो हरी साग, खट्टे साग हैं, उनको योग साधना के साधक के लिए वर्जित बताया है। तो हमें, यानी आपको जब योग साधना आप करेंगे
तो जो खट्टी भाजी है उसको नहीं करेंगे तो आपको योग साधना में सिद्धि प्राप्ति हो सकती है। अब आता है मद। मद मतलब जो मदरा होता है यानी शराब। अगर योग साधक शराब का सेवन करता है तो वो कैसे भी योग साधना में सिद्धि प्राप्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि हो सकता है वो नशा आदि में पड़ा रहे और अपनी योग साधना पर ध्यान न दे। तो इसलिए अगर वो इसका सेवन करता है तो वह अपथ आहार के अंतर्गत स्वामी स्वात्माराम जी ने ऐसे आहार को रखा है। अब आते हैं मत्स्य। मत्स्य मतलब मछली। जो मछली आदि का जो मांस होता है उस मांस को भी अपथ आहार के अंतर्गत रखा है। और जब योग साधक अपथ आहार को ग्रहण करेगा तो उसका कि कोई वो अपना संतुलन खो सकता है। तो जिसके कारण योग साधक को अपना संतुलन बनाने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए मछली आदि का जो मांस होता है स्वामी स्वात्माराम जी वर्जित बता रहे हैं। यह योग साधक को इसका सेवन नहीं करना चाहिए और जब यह नहीं करेगा तो उसे योग साधना में सिद्धि शीघ्र ही हो सकती है। आगे अजा। अजा मतलब जो बकरी आदि का जो मांस होता है तो उसको भी नहीं खाना चाहिए योग साधक को, यानी किसी प्रकार का मांस योग साधक को नहीं खाना चाहिए। और अगर वह खाता है तो अपथ आहार के अंतर्गत आएगा, जिससे आपको योग साधना में सिद्धि प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब तिल मतलब जो हमारे तिल होते हैं जिससे जो खरी होती है, तिल को भी नहीं खाना चाहिए अगर वह योग साधक खाता है, क्योंकि वो भी गर्म होता है। क्योंकि अधिक सेवन कर उसका भी करेंगे तो यानी तिल को भी अपथ आहार के अंतर्गत रखा है। अब इसकी खरी, जो खर बोलते हैं अर्क देहातों में खारे, तो उस खर को भी योग साधक के लिए वर्जित बताया है, उसको भी नहीं खाना चाहिए। अब आता है हींग। हींग का मतलब जो उसमें हींग की एक सुगंध होती है, कुछ रहा होगा। तो स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि योग साधक को हींग का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर वह करता है तो यह अपथ आहार के अंतर्गत आएगा। अब आता है लहसुन। लहसुन को भी वर्जित बताया है, क्योंकि योग साधक अगर लहसुन का सेवन करता है तो उसके तामसिक जो हमारे 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो अगर लहसुन का प्रयोग करने से उसके तामसिक गुण उत्पन्न हो जाएंगे। और तामसिक गुण जब बढ़ जाते हैं तो उससे क्या होगा, योग साधना में मन नहीं लगेगा और उसके मन में प्रसन्नता नहीं रहेगी। तो जिसके कारण वह योग साधना में अभ्यास आरूढ़ नहीं होगा और जिससे उसका योग साधना अवरुद्ध हो जाएगी। और वो कहते हैं कि इस प्रकार के जितने अपथ आहार हैं उन सब को जो आहार हैं उनको योग साधक साधना करने जा रहा है तो उसको यह अपथ आहार को नहीं ग्रहण करे तो अच्छा है। और तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो स्वामी स्वात्माराम जी हठ प्रदीपिका में ही जो मिताहार के बारे में वर्णन देते हैं तो वो कहते हैं कि अगर योग साधक नियमित रूप से 1 वर्ष तक मिताहार का सेवन करते हुए और
जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसको सिद्धियां प्राप्त होंगी। और अब जो मिताहार है तो मिताहार करने से सिद्धियां प्राप्त होंगी। अब जैसे अपत्याहार है तो ये स्वात्माराम जी कहते हैं कि अपत्याहार को ग्रहण नहीं करना चाहिए योग साधक को। फिर किसको करना चाहिए? तो वो कहते हैं कि पथ्याहार को, जिसको हम आगे फिर मिलेंगे तब पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। Selected Zoom 1 button. Stop recording.